हेलो बच्चों, वेलकम टू माय स्टडी विद रोजगार। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अंक और संख्या क्या होते हैं, डिजिट और नंबर क्या होते हैं, और हमने संख्याओं का क्लासिफिकेशन भी देखा था। आज आपका टॉपिक रहेगा जातीय तथा स्थानीय मान क्या होता है, यानी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे संख्या दी गई है 96378, 96,378। इसमें संख्या 3 का फेस वैल्यू बताना है और प्लेस वैल्यू बताना है। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता है, जो संख्या होगी वही फेस वैल्यू होगा, और प्लेस वैल्यू स्थान बदलने से बदल जाता है। जैसे संख्या 3 का फेस वैल्यू 3 ही रहेगा और संख्या 3 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 300 हो जाएगा, यानी 3 के आगे 2 जीरो लगा देंगे तो 3 × 100 यानी 100 हो जाएगा। एक नोट करके बात याद रखिएगा कि किसी अंक का जातीय मान अथवा अंकीय मान वह स्वयं ही होता है। जैसे ये संख्या दी गई है 973427 में 7 का फेस वैल्यू बताना है, फेस वैल्यू का अंतर बताना है। इस 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा और इस वाले 7 का भी फेस वैल्यू यानी हमारा अंकीय मान 7 ही रहेगा, तो इसका अंतर हमारा हो जाएगा 0। 7 - 7 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 973427 में 7 के स्थानीय मान में अंतर बताओ। तो इस 7 का स्थानीय मान 7, क्योंकि इकाई के अंक पे है, 7 × 1 7। इस 7 वाले का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7 लिख के, और आगे कितने संख्या है 1 2 3 4, तो 4 जीरो चिपका देंगे, तो इसका अंतर हो जाएगा 70,000 से हम 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 6,993। ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कुछ संख्याएं दशमलव वाली होती हैं। एग्ज़ाम में दशमलव वाली संख्याओं का जो हमारा होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू निकलवाना, फेस वैल्यू तो नहीं, स्थानीय मान एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है दशमलव वाले क्वेश्चनों का। तो अब हम देखेंगे दशमलव वाले स्थानीय मान। जैसे संख्या दी गई है, सबसे पहले इस संख्या को पढ़ना सीखेंगे। इसको पढ़ेंगे 973.289। पॉइंट के बाद वाली संख्याएं सिंगल में पढ़ी जाती हैं। जैसे 973.289 में 8 का तथा 7 का स्थानीय मान बताना है। पॉइंट के जो इधर वाली संख्या में इसमें हम 10 से भाग करते हैं और इधर वाली संख्या में 10 से गुणा करते हैं। जैसे 7 का स्थानीय मान हम इसमें देखेंगे तो पॉइंट के इधर वाले में देखेंगे तो 7 × 10 से गुणा करेंगे तो 70 इसका स्थानीय मान आ जाएगा इस 7 का, और इस 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8/1 2, तो 1000 1 यानी 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.08। अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक ये है कि हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे ये पॉइंट है, संख्या दी गई है 9739 9739.87432 में 3 का स्थानीय मान बताना है, यानी इस 3 का बताना है और इस 3 का भी बताना है। तो इस 3 का बताना है, पॉइंट के बाद जिस भी संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है उस संख्या के नीचे वही संख्या लिख दीजिएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, बाकी इन संख्याओं के लिए 0 लिख लीजिएगा। इस 8 के लिए 0, 7 के लिए 0, 4 के लिए 0, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0.0003। यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और जिसका चाहिए उस संख्या को लिखना है, बाकी सबके लिए 0 लगा देना है, तो हमारा आ जाएगा आंसर 0.0003। और दशमलव के इधर वाली संख्याओं को यानी जिसका चाहिए तो उसको लिखते हैं। 3 का चाहिए हमें स्थानीय मान तो 3 लिख दिया, और जो संख्या बचे उसके लिए 0, तो एक संख्या बचे उसके लिए 0, तो हो जाएगा 30 आंसर। अगला क्वेश्चन है 9739.87432223 में 3 का स्थानीय मान बताना है। तो इसमें पॉइंट के बाद संख्या है तो हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, और 3 का चाहिए तो 3 हमें ये लिख लेना है, और जितनी भी संख्या बताएं उसके लिए 0 लगा देना है। तो 8 के लिए 0, 7 का 0, 4 के लिए 0, 3 के लिए 0, 2 के लिए 0, 2 के लिए 0, तो हमारा आंसर फाइनल आया 0.000003। अगला क्वेश्चन देखते हैं 708 में कितने दहाई हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ऐसे सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम 0 का स्थानीय मान नहीं पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं 708 में कितने दहाई का मतलब कितने 10 हैं।
तो इसमें जीरो का स्थानीय मान कितना होता है, 0 गुणे 10, तो कितना, इस जीरो का स्थानीय मान 0 ही रहेगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है 708 में कितने 10 हैं, तो हम 10 से भाग करके देख लेंगे। तो 10 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, तो 10 से 70 यानी 700, यानी 70 इसमें 708 में 70 10 हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 708 में कितने सैकड़ा हैं। सैकड़े के लिए हम 100 से भाग करते हैं, तो 100 से भाग करेंगे तो 100 सते 700, 708 हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो हमारे 708 में 7 सैकड़ा हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन देखेंगे 389.2876 में 2 तथा 7 के 2 और 7 के जाति मान में अंतर बताओ। जाति मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, यानी अंकीय मान, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। 2 का जाति मान 2 ही रहेगा, 7 का जाति मान 7 ही रहेगा, यानी फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती है। संख्या चाहे जिस स्थान पर हो, फेस हमेशा उसका वही रहता है। तो 2 का फेस वैल्यू फिर 2, 7 का फेस वैल्यू 7, तो 7 - 2 कितना हो गया 5। इन 2 तथा 7 के जाति मान में अंतर कितना है 5 है। यह हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है दी गई संख्या में 2 तथा 7 के स्थानीय मानों में अंतर। ये संख्या दी गई है 389.2876, ये संख्या दी गई है 389.2876। इनका अंतर पूछा गया है। इनका अंतर हमारा पूछा गया है स्थानीय मान में। इसमें हमने देखा था ये जातीय मान है, जातीय मान में हमारी फेस वैल्यू नहीं बदलती है। तो 2 का फेस वैल्यू हमारी 2 और 7 की 7 है, तो 7 - 2 = 5 हो गया। इसमें अब पूछा गया है कि स्थानीय मान में अंतर बताओ। स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान निकालेंगे और 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, संख्या जितनी है उसके नीचे संख्या लिख दी हमने, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये हमारा 2 का स्थानीय मान 0.2। 7 का निकालेंगे, नहीं 7 के नीचे संख्या वही 7 संख्या लिख दी और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, जो संख्या निकली है 0 लिख देंगे, 0 0, तो 0.007। इनका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 0.2, तो पॉइंट के नीचे 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के 007 लिखेंगे और यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे तो बराबर कर लेंगे। तो इसमें घटाएंगे, अंतर करेंगे तो आ जाएगा 0.193। यहाँ से दाहिने लिया 10, यहाँ से दाहिने लिया 10, ये 9 बचा, तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ 9 बचागा तो 9 में से 0 गए 9 और यहाँ 1 बचा था हमारा 1, तो 0.193 हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत ज़्यादा आते हैं और ये क्वेश्चन वाकई में कठिन नहीं है। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझा जा सकता है। 10 दहाई, दहाई का मतलब 10 होता है, तो 10 × 10 प्लस 11 सैकड़ा का मतलब होता है 11 × 100 प्लस 12 इकाई, इकाई का मतलब 1, तो 12 × 1। 10 दाम 100 प्लस 11 की 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1100 प्लस 12 × 12, इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 1212। 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई का आंसर हो जाएगा 1212, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े किसके बराबर है। तो हम इसको हल करेंगे। 11 × 1 यानी 11 इकाइयाँ का मतलब होता है 11 × 1 प्लस 11 × 10 प्लस 11 × 100, 11 सैकड़े यानी 11 × 100। इसको हल कर लेंगे तो आंसर आएगा 1221, आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हम देखेंगे 509 और 3028 का योग हमें ज्ञात करना है। ये पिछले सीटेट में क्वेश्चन आया था। या तो हम 509 ऐसे लिख दे, 509 और 3028 इनको हम ऐड कर लेंगे तो आंसर आएगा 3537, 3537 आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको 509, तो 5 × 100 और प्लस 9 और प्लस जोड़ना है 3028, तो 3 × 1000 और प्लस 28, तो इसको जोड़ लेंगे 100 बचे 500 प्लस 9 509 प्लस 1000 कितना हो जाए 3000 और प्लस 28, तो 3028, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3537, ये हमारा आंसर हो जाएगा।